वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि ये हमारी इस्लामियात की नोटबुक स्टूडेंट्स आपने ओपन करनी है और इस्लामियात की नोटबुक पे ये हमारा इंडेक्स पेज है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं ज़रा कि इस्लामियात का हमने कल क्या काम किया था। हमने मुख्तसर सवाल जवाब और तफसीली सवाल नंबर 1 वो हमने अपनी नोटबुक पे लिखा था और उसको क्या आपने याद किया है अच्छे से? आपको ये मुख्तसर सवाल जवाब ये जो थे ये क्या आपको आते हैं? तो इसके बाद हम आज क्या करेंगे, आज का हमारा काम है, आज का हम इंडेक्स लिखेंगे ये 18-3, ये आज की डेट लगाकर तफसीली सवाल जवाब नंबर हम कौन सा करेंगे? 2। कल हमने तफसीली सवाल नंबर 1 किया था और आज हम सवाल नंबर 2 करेंगे। और यहाँ पे आपने अपनी नोटबुक का पेज नंबर लिखना है जो आपकी नोटबुक पे आपका पेज नंबर आता हो। तो आते हैं अपने काम की तरफ स्टूडेंट्स। ये है आपका कल वाला काम जो आपने कल किया था, मुख्तसर सवाल जवाब और तफसीली सवाल नंबर 1। तो इसके बाद आज हम क्या करेंगे, आज हमने करना है ये देखें आज की डेट। नेक्स्ट पेज ओपन करें इसके बाद और आज की डेट लगानी है 18 मार्च 2021। ये ध्यान से इसको पेज को रेडी करना है और इसके बाद दिन लिखेंगे जुमेरात, दूसरा दिन है हमारा इस चैप्टर का। तो इस सवाल का आपने तफसीली जवाब लिखना है। तो कौन सा सवाल है स्टूडेंट्स? ये देखें, कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक़ वाज़िया करें। यानी जब हम देखें आपको कहा जाता है ना कुरान पाक में कि ये आयत है, आयत में ये बात कही गई है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है। तो अल्लाह ताला के जो अहकामात होते हैं वो किस किताब में होते हैं? कुरान मजीद में। तो सुन्नत क्या है? सुन्नत मतलब जैसा कि अहादीस हैं, आपसे कहा जाता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं आयत और हदीस को मिक्स कर देते हैं। यानी आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इसमें से आयत कौन सी है और हदीस कौन सी है। तो जो कुरान मजीद का हुक्म होता है वो क्या होता है? आयत होती है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात होते हैं वो क्या होते हैं? हदीस होती हैं। तो आज हम कुरान मजीद के और सुन्नत नबवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था ज़िंदगी गुजारने का, उसका तल्लुक़ पढ़ेंगे। यानी इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो अब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान की अमली शक्ल है। देखें हमारे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि इन दोनों का आप देखें, कुरान मजीद भी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नाजिल किया गया अल्लाह ताला की जो किताब है। तो और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी वो भी हमारे पास महफूज है। किस शक्ल में महफूज है? अहादीस की शक्ल में। तो अब ये पढ़ेंगे कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो कुरान की अमली शक्ल है। यानी कुरान मजीद में जिस बात का हुक्म दिया गया है उसको अमली शक्ल से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? के हमारे प्यारे नबी ने उसको करके दिखाया है कि यानी जिस काम का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो काम हमने कैसे करना है। तो ये अमली शक्ल से मुराद ये है। इसलिए जब तक सुन्नत नबवी को सामने ना रखा जाए कुरान पर अमल करना मुमकिन नहीं। यानी कुरान मजीद में कोई भी हुक्म है आप उसको तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी तफसील का ना पता हो। तो कुरान मजीद का जो हुक्म है उसकी तफसील हमें कहाँ से मिलती है स्टूडेंट्स? हमें सुन्नत नबवी से मिलती है। तो मसलन कुरान मजीद में नमाज अदा करने का हुक्म है। यानी कुरान मजीद में बार बार ये ज़िक्र आता है वाक़ीमुस्सलाता। ये अरबी आप पढ़ते हैं ना कुरान पाक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें उसका मतलब ये है और नमाज कायम करो। अब नमाज अदा करने का हुक्म तो कुरान पाक में आ गया, लेकिन मगर ये नहीं बताया गया कि नमाज किस तरीके से अदा की जाएगी। तो बच्चों ये हमें कैसे पता चला कि हमने कैसे नमाज पढ़नी है,
कैसे हमने नमाज़ शुरू करनी है, नमाज के आखिर में क्या करना है, नमाज में कौन कौन सी सूरत की तिलावत करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे सजदा करना है। तो ये सारा तरीका जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, सुन्नते नबवी से ही मिलता है। इसी तरह कुरान मजीद में रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है कि मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। यानी हमें जो रोज़ा रखने की, रोज़ा किस वक्त खोलना है, किस वक्त रखना है, सहरी और अफ्तारी का वक्त कौन सा है, तो ये सारी तफसील हमें बच्चों कहाँ से मिलती है, सुन्नते नबवी से मिलती है, यानी अहादीस से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी, हमें उससे पता चलता है कि कैसे हमने कुरान मजीद में अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है। तो इन बातों का इल्म सुन्नते नबवी से ही होता है, यानी जितनी इबादत है, जितने हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं, इसकी तफसील हमें सुन्नते नबवी से ही मिलती है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता चल गया कि अब कुरान और सुन्नत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी सुन्नत का कुरान से क्या ताल्लुक़ है, कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म आता है, और सुन्नत हमें यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये बता देती है कि हमने कुरान मजीद के हुक्म को कैसे अमली शक्ल देनी है, कैसे उसको करके दिखाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप भी शौक़ से कुरान मजीद में अल्लाह ताला के अहकामात को पढ़ें, उन पर अमल करें। और अमल कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये पता चल गया आपको कि कुरान मजीद में कोई भी अल्लाह ताला का हुक्म है तो उस हुक्म को मानने के लिए हमारे सामने जो मिसाल है वो किसकी मिसाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जैसे जो काम हमारे नबी ने किया, जो हमें अहादीस से पता चलता है, तो हम भी वैसे ही वो काम करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।